जय श्री महाकाल मेरे सभी प्यारे दोस्तों को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीत ऑफिशियल पर। दोस्तों आज से स्टार्ट करने वाले अपन रीजनिंग, और रीजनिंग में चैप्टर कौन सा है अपना कैलेंडर है जो आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर की परिभाषा किसी वर्ष में सम्मिलित माह, तिथि और दिनों के बीच में जो संबंध दर्शाता है उसे हम क्या कहेंगे, कैलेंडर कहेंगे। कैलेंडर किसे कहते हैं, तो किसी वर्ष में सम्मिलित माह, तिथि और दिनों के बीच में जो संबंध दर्शाता है उसे हम क्या कहेंगे, कैलेंडर कहेंगे। कैलेंडर में अब बात आती है, सबसे पहले वर्ष की बात आती है। किसकी बात आती है, वर्ष की बात आती है। तो वर्ष हमारे दो प्रकार के होते हैं। वर्ष हमारे कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा साधारण वर्ष, एक होता है हमारा साधारण वर्ष और दूसरा होता है हमारा लीप वर्ष। दूसरा कौन सा होता है, हमारा लीप वर्ष होता है। सबसे पहले बात आती है साधारण वर्ष की। सबसे पहले बात आती है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष वहाँ वर्ष होता है जो 4 से पूर्णतः विभक्त ना हो। 4 से पूर्णतः विभक्त ना हो, 4 से पूर्णतः विभक्त ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। अब साधारण वर्ष के अपने को क्या देखना है, एग्जाम्पल देखना है। साधारण वर्ष के अपने को क्या देखना है, एग्जाम्पल देखना है। साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जो 4 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे हम क्या कहेंगे, साधारण वर्ष कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं 2007। क्या 2007 में 4 का भाग जा रहा है, यानी कि लास्ट के जो 2 अंक दे रखे इसमें हम 4 का भाग लगा के देख लेंगे। तो क्या 7 में 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। मैं ले लेता हूँ 2013 में क्या 4 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो कौन सा वर्ष हो जाएगा, हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार मैं ले लेता हूँ 1973। ये 1973 कौन सा वर्ष है, 1973 भी हमारा कौन सा वर्ष है, साधारण वर्ष है। अब बात आती है साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। तो साधारण वर्ष में अगर देखा जाए, साधारण वर्ष में देखा जाए तो कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। कुल कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब इन 365 दिन में अगर पूछ ले जाए कि कितने सप्ताह पूरे हो जाएंगे इसमें, तो 365 दिन में अगर मान ले जाए, अब एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। अब 365 में मैं 7 का अगर भाग लगा दूंगा तो सप्ताह निकल के आ जाएगा, यानी कि जो भागफल निकल के आएगा वो क्या होंगे, सप्ताह होंगे। तो 7 पंच 35, कितने बच गए यहाँ पे, 1 बजे 7 दूना 14, यानी कि कितने सप्ताह निकल के आ गया हमारे पास, 52 सप्ताह निकल के आ गया। यानी कि जो भागफल आया वही हमारा क्या है, सप्ताह है। अब इसमें शेषफल क्या बचा, शेषफल 1 बचा, तो 1 इसमें अतिरिक्त दिन बचा। 1 क्या बचा इसमें, अतिरिक्त दिन बचा। 1 क्या बचा इसमें, अतिरिक्त दिन बचा। ये 1 अतिरिक्त दिन बचा, इसका मतलब यह होता है कि साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होगा, हमारा समान होगा। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होगा, समान होगा। जैसे कि मान लिया जाए 1 अतिरिक्त दिन बचा, जैसे कि मान लिया जाए कि 1 जनवरी 2021 को शुक्रवार था। 1 जनवरी 2021 को क्या वार था, शुक्रवार था। तो 31 दिसंबर 2021 को भी क्या वार होगा, हमारा शुक्रवार होगा। आया कुछ समझ में दोस्तों। यानी कि साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 52 सप्ताह पूर्ण होते हैं और 1 दिन शेष बचता है। जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या होगा, अतिरिक्त दिन होगा। इसे इंग्लिश में ऑड डेज बोलेंगे, ऑड डेज। इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, ऑड डेज बोलेंगे। ये 1 अतिरिक्त दिन बचता है। एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर जैसे कि 1 जनवरी 2021 को क्या शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर 2021 को भी क्या होगा, हमारा शुक्रवार होगा। यानी कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और आखिरी दिन क्या होता है, समान होता है। उसी प्रकार आगे हम देखने वाले हैं लीप वर्ष। वर्ष हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण वर्ष होता है और एक क्या होते हैं, हमारे लीप वर्ष होते हैं। अब देखने वाले हैं अपन लीप वर्ष को। लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, लीप वर्ष में जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए। लीप वर्ष वहाँ वर्ष होता है जिसमें 4 का पूरा भाग चला जाए या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो, वो वर्ष हमारा कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अब लीप वर्ष में हम एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि मैंने ले लिया 2004 में 4 का भाग जा रहा है, तो 2004 में 4 से कट जाएगा, तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा हमारा, एग्जाम्पल ले लिया मैंने 2008।
अब इसके लास्ट के 2 अंक में मैं 4 का भाग लगा के देखूँ क्या 4 से भाग कर 4 दूना 8 कट रहा है, तो ये वर्ष हमारा कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने ले लिया 2024 में भी 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए ये वर्ष भी हमारा कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। वैसे मैं ले लेता हूँ 1972, क्या 1972 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, हाँ तो जा रहा है, तो ये वर्ष भी हमारा कौन सा हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अब बात आती है लीप वर्ष में दिनों की, तो लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं हमारे, लीप वर्ष में देखा जाए तो 366 दिन होते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब एक दिन ये बड़ा कहाँ से, ये एक दिन क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी हमारे कितने दिन की होती है, 29 दिन की होती है, इसलिए यहाँ पे एक दिन बढ़ जाता है। तो लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन में अगर मैं 7 का भाग लगा के देखूंगा तो 7 पंजे 35 और 7 दूना कितने हो जाए 14, यानी कि 52 सप्ताह पूरे हो जाएंगे इसमें। कितने सप्ताह पूरे हो जाएंगे इसमें, 52 सप्ताह पूरे हो जाएंगे। और कितना शेषफल बचेगा इसमें, 2 दिन शेषफल बचता है, यानी कि 2 दिन अतिरिक्त बचता है इसमें। कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त होता है और लीप वर्ष में कितने दिन अतिरिक्त होते हैं, 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जो साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और आखिरी दिन में कितने दिन का अंतर होता है, 1 दिन का अंतर होता है। लीप वर्ष में जो अगर देखा जाए तो वर्ष का पहला और आखिरी दिन में 1 दिन का अंतर होता है। एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, जैसे कि मान लिया जाए कि 1 जनवरी 2020, अब 2020 हमारा कौन सा है, लीप वर्ष है, क्योंकि 4 से पूरी तरह कट रहा है। तो 1 जनवरी 2020 को मान लिया जाए, 1 जनवरी 2020 को मान लिया जाए बुधवार था, 1 जनवरी 2020 को बुधवार था, तो 1 दिसंबर 31 दिसंबर, इसमें क्या आ जाएगा, 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार हो जाएगा हमारा, फिर शुक्रवार। बुधवार के बाद में कौन सा आ जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। बुधवार के बाद में कौन सा आ जाएगा हमारा, गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि लीप वर्ष में वर्ष का पहला और आखिरी दिन के बीच में क्या होता है, 1 दिन का अंतर होता है। तो 1 जनवरी 2020 को यदि बुधवार है तो 31 दिसंबर 2020 को भी कौन सा वार होगा हमारा, गुरुवार हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 दिन बढ़ जाएगा। तो ये क्लियर है दोस्तों इतना सभी को। आगे देखते हैं अपन साधारण शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष सबसे पहले देखते हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होता है हमारा, शताब्दी जैसे कि 100 साल पूरे होने पर वो क्या बन जाती है, शताब्दी बन जाती है। जैसे कि 1800 ये शताब्दी वर्ष है, 1900 शताब्दी वर्ष है, 2000 भी क्या है, शताब्दी वर्ष है, 1700 भी क्या है, शताब्दी वर्ष है। अब अपने को इनमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा इसमें साधारण शताब्दी वर्ष है और कौन सी लीप शताब्दी वर्ष है। तो सबसे पहले बात आती है साधारण शताब्दी वर्ष की, साधारण शताब्दी वर्ष की, साधारण शताब्दी वर्ष। और साधारण शताब्दी जिसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाता हो, जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वो वर्ष हमारा कौन सा हो जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष हो जाए। अब इसमें किसका भाग नहीं जाना चाहिए, 400 का भाग नहीं जाना चाहिए। जैसे कि मैं लेते हैं 1800, 1800 कौन सा वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 400 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, 4 चुक 16, 2 बच रहा है, नहीं कटेगा। उसी प्रकार अगला हम ले लेते हैं 1300, क्या 1300 कौन सा वर्ष है, ये भी साधारण शताब्दी वर्ष है। अगला हम ले लेते हैं 2300, 2300 में 400 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये वर्ष भी हमारा कौन सा हो जाएगा, साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार अगला हम देखते हैं लीप शताब्दी वर्ष, कौन सा आ जाएगा, एक लीप शताब्दी वर्ष। लीप शताब्दी वर्ष जिसमें 400 का पूरा भाग जाता है, 400 का पूरा भाग जाता है, वो वर्ष हमारा, वो शताब्दी वर्ष कौन सी हो जाएगी हमारी, लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगी। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 1200 में 400 का भाग जा रहा है, हाँ 400 का 4×12 पूरा भाग जा रहा है, तो 1200 हमारा कौन सा वर्ष हो जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। एक ले लेता मैं 1600 कौन सा वर्ष हो जाएगा, ये भी लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। 2400 भी हमारा क्या हो जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। 3600 भी हमारा क्या हो जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा, क्योंकि इसमें कितने अतिरिक्त दिन बच रहे हैं हमारे, क्योंकि इसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है। अब दोस्तों बात आती है कि 1800, जो 1800 दे रखा है, ये दे रखा है 1700 दे रखा है, 1800 दे रखा है। अब ये 1800 कौन सा वर्ष है, ये साधारण शताब्दी वर्ष है। तो ये साधारण शताब्दी वर्ष है, तो क्या इसमें फरवरी का महीना में 29 दिन होंगे, या फरवरी इसमें 29 तारीख की आएगी, क्योंकि इसमें 4 का भाग तो जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है। देखो 4 चुक 16,
कितने बज गए, 2 बज गए, 4 पंजे 20, यानी 4 से तो पूरी तरह कट रही है, तो ये तो लीप वर्ष होना चाहिए। तो क्या इसमें फरवरी फिर 29 दिन की होना चाहिए। तो दोस्तों अपने को सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जो 1800 दे रखा है ये साधारण शताब्दी वर्ष है, इसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 28 दिन की होगी, चाहे ये भले 4 से कट जाए, क्योंकि 400 से तो नहीं कट रहा है। तो इसलिए कौन से वर्ष है, साधारण शताब्दी वर्ष हो गए 1800, इसमें फरवरी 28 दिन की ही रहेगी। अगर देख लीजिए जो 1600 है इसमें फरवरी 29 दिन की रहेगी, क्योंकि ये लीप शताब्दी वर्ष है। 2400 में भी फरवरी कितने दिन की रहेगी, 29 दिन की रहेगी। 2000 में भी कौन सी फरवरी हमारी 29 दिन की ही थी। आया कुछ समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखना अपने को, यानी कि मान लिया जाए किसी भी दिन में 7 दिन अगर हम जोड़ देते या गठा देते तो हमें वही दिन प्राप्त होता है। 14 दिन को जोड़ देते, 14 दिन अगर हम गठा के दें तो भी हमें कौन सा दिन प्राप्त होगा, वही दिन, यानी कि सेम दिन प्राप्त होगा। चाहे आप 21 दिन जोड़ दो या 21 दिन घटा दो तो वही दिन प्राप्त होगा, या 28 दिन जोड़ दो या 28 दिन घटा दो तो भी हमें वही दिन प्राप्त होता है। जैसे कि मान लिया जाए 1 जनवरी को सोमवार है, 1 जनवरी को क्या वार है, सोमवार है। तो अगला सोमवार किस तारीख को होगा, अगला सोमवार किस तारीख होगा, तो 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने पर वही दिन प्राप्त होता है। तो एक में अगर मैं 7 जोड़ दूंगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 8 जनवरी आ जाएगी। 8 जनवरी को भी हमारा कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। 8 जनवरी को कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। अगर मान लीजिए एक में मैं 14 दिन जोड़ देता हूँ, 14 दिन घटा देता हूँ तो भी हमें वही दिन प्राप्त हो। 14 और कितना हो जाएगा, 15। 15 जनवरी को भी हमारा कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। 15 जनवरी को भी कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। उसी प्रकार 21 दिन जोड़ने पर तो 21 और कितना हो जाएगा, 22। 22 जनवरी को भी हमारा कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार हो जाएगा। उसी प्रकार मान लिया 28 जोड़ दो, अब एक में अगर मैं 28 जोड़ देता हूँ तो 28 और कितना हो, 29। 29 जनवरी को भी हमारा कौन सा वार होगा, सोमवार होगा। या चाहे आप गठा के देख लो, 7 दिन जोड़ दो या 7 दिन घटाओ तो वही दिन प्राप्त होगा। 14 दिन जोड़ो या 14 दिन घटाओ तो वही दिन प्राप्त होगा। 21 दिन जोड़ो या 21 दिन घटाओ तो भी वही दिन प्राप्त होगा। 28 दिन जोड़ो या 28 दिन घटाओ तो हमें वही दिन प्राप्त होगा। अब मान ले जाए हम इसमें से 7 दिन घटा के देख लेते हैं, तो 29 में से 7 में घटा देता हूँ, 29 में से 7 घटा दे कितना बचेगा, 22। 22 जनवरी को भी वही दिन प्राप्त होगा हमें, 22 जनवरी को भी वही दिन प्राप्त होगा। कौन सा दिन प्राप्त होगा, सोमवार ही प्राप्त होगा। या आप क्या करो, 14 दिन घटा के देख लो, 22 में 14 दिन घटा के देख लो, 22 में 14 घटा के दे, 12 में 4 जा कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी कि 8 जनवरी को भी हमारा कौन सा वार हो जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा। यानी कि आपको 7 दिन जोड़ो या 7 दिन घटाओ तो वही दिन प्राप्त होता है। क्लियर है दोस्तों इतना सभी को? तो दोस्तों आज हमने क्या क्या देखा है, 2 वर्षों के बारे में पढ़ा, एक तो साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष के बारे में पढ़ना है। फिर हमने साधारण शताब्दी वर्ष के बारे में पढ़ लिया, लीप शताब्दी वर्ष के बारे में पढ़ लिया। अब इस बेस पे अपन सवाल करने वाले हैं। पहला सवाल दे रखा है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है, निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष कौन सा होता है, जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए वो वर्ष हमारा कौन सा होता है, लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष यहाँ पे अगर हम देखें 1905 में क्या 4 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, तो ये साधारण वर्ष हो जाएगा, तो ये नहीं होगा हमारा लीप वर्ष। 1957 में 4 का हम भाग लगा के देखते हैं तो क्या 4 का भाग जा रहा है क्या, इसमें नहीं जा रहा है, तो ये कौन सा वर्ष हो जाएगा, हमारा साधारण वर्ष हो जाएगा। अब आता है 1972 में हम 4 का भाग लगा के देखते हैं तो 4 दूना 4 एकम 4 और 4 8 32, यानी कि 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए ये वर्ष जो हमारा है 1972 कौन सा वर्ष हो जाएगा, हमारा लीप वर्ष हो जाएगा। 2009 हमारा साधारण वर्ष, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आंसर सी हो जाएगा इसका। ठीक है, उसी प्रकार अगला सवाल दे रखा है, निम्न में से साधारण वर्ष नहीं है। दोस्तों सवाल को ध्यान से समझना कि निम्न में से साधारण वर्ष नहीं है, यानी कि नहीं है, यानी कि जो भी इसमें दे रखे हैं ये साधारण वर्ष नहीं है। तो जो भी दे रखे हैं यानी कि नहीं होना चाहिए, तो कौन सा होना चाहिए, फिर वो लीप वर्ष होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए, लीप वर्ष होना चाहिए। तो अपने को अब अपने देखना है कि लीप वर्ष कौन सा है। तो 1982 कौन सा वर्ष है, इसमें 4 का हम भाग लगा के देखेंगे तो 4 दूना 8, ये तो 4 से नहीं कटेगा, तो ये तो साधारण वर्ष है, ये साधारण वर्ष है, लेकिन साधारण वर्ष नहीं होना चाहिए, तो ये साधारण वर्ष है। 1970 में 4 का मैं भाग लगा के देखूं, क्या 4 से कट जाएगा,
नहीं कटेगा। तो ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है, अपने को साधारण वर्ष नहीं चाहिए। अगला फिर 2006 में मैं 4 का भाग लगा के देखता हूँ। 2006 में क्या 4 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है। तो ये कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है। फिर आगे देखते हैं 1996। 1996 में 4 का भाग लगा के देखो तो 4 से पूरी तरह कट जाएगा। जो 4 से कट जाए वो वर्ष कौन सा होता है? हमारा लीप वर्ष होता है। तो ये नहीं कि साधारण वर्ष नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। उसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से लीप वर्ष नहीं है। निम्न में से लीप वर्ष नहीं है यानी कि क्या होना चाहिए? फिर साधारण वर्ष होना चाहिए। तो 1844 में मैं 4 का भाग लगा के देखूं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 से पूरी तरह कट गया है। तो ये कौन सा वर्ष हो गया? हमारा लीप वर्ष हो गया। लेकिन अपने को चाहिए लीप वर्ष नहीं। फिर 1876 में 4 का भाग लगा के देखते हैं तो 4 एकम 4, फिर 3 बचा, 4 नाम 36, यानी कि 1876 में भी 4 का पूरा भाग चल गया। तो ये कौन सा वर्ष हो गया? हमारा लीप वर्ष हो गया। 1882 में अब 4 का भाग लगा के देखते हैं तो क्या 4 से कट रहा है? क्या 4 से नहीं कट रहा है। तो ये कौन सा वर्ष है? हमारा साधारण वर्ष हो गया। तो इसलिए लीप वर्ष कौन सा नहीं है? हमारा आंसर सी हमारा लीप वर्ष नहीं है। 1892 में भी आप 4 का भाग लगा के देखोगे तो 4 से पूरी तरह कट जाएगा, ये लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष कौन सा नहीं है? हमारा 1882 लीप वर्ष ही नहीं है। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला सवाल दे रखा है, निम्न में से साधारण शताब्दी वर्ष है। साधारण शताब्दी वर्ष वहाँ वर्ष होता है जिसमें 400 का पूरा भाग नहीं जाता है, वही हमारा कौन सा वर्ष होता है? साधारण शताब्दी वर्ष होता है। तो क्या इसमें 400 का पूरा भाग जा रहा है? हाँ, 2000 जो 400 से कट रहा है, तो ये तो लीप शताब्दी वर्ष हो गया। फिर 3200 में 400 का भाग जा रहा है, हाँ, 4 8 32, तो ये तो लीप शताब्दी वर्ष हो गया। या 2200 में 4 का भाग जा रहा है, 2200 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? हमारा साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, के लिए इतना ही। बाकी के सवाल जो हमारे रह गए हैं और कॉन्सेप्ट पे बेस पे है वो हम कल पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।